गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पोइम एनिमल्स क्लास 10th सीबीएसई की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी जो पोइम है एनिमल्स, उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं प्रीफेस है वो क्या कहता है। तो देखो, लाइन टू लाइन मैच करना और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, फर्स्ट लाइन जो प्रीफेस है वो क्या कह रही है। द पोइट टेल्स अस that he feels more at home with animals than humans whom he finds complicated and false. What the poet is going to explain in the preface. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans. What is the meaning of feels here? To experience an emotion or other mental state, to understand something. It means the poet wants to explain that he feels better at home not with human beings but with animals, कि एनिमल्स के साथ में वो जो घर में है ज्यादा बेटर फील करता है, अर्थात बजाय किसके रहने के, ह्यूमन बींग्स के। अब देखो, जो पोइम है उसको लाइन टू लाइन देखेंगे। जो फर्स्ट स्टेंजा है पोइम का वो क्या कह रहा है, देखो। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, they are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. What the poet is going to explain in the particular lines, that the poet wants to change himself, wants to accent himself as a animal. जो पोइट है वो क्या करना चाह रहा है, वो फर्स्ट लाइन में कहना चाह रहा है कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कि मैं हूं वो एनिमल्स बनना चाहता हूं और एनिमल्स के साथ में रहना चाह रहा हूं। दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है काम एंड क्वाइट। जो एनिमल्स होते हैं वो एकदम क्या होते हैं, शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट, और वो क्या होते हैं, एकदम सेल्फ कंटेंट होते हैं। दे कंट्रोल देमसेल्व्स, सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। आई स्टैंड एंड लुक एट देम, जो पोइट है वो खड़े हैं, अकेले खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को देख रहे हैं। देखिए बैकग्राउंड में जो पोइट है वो अकेले खड़े हैं और एनिमल्स को देख रहे हैं। कहां तक देख रहे हैं, जहां तक जो उनकी जो विजुअलाइजेशन है, जो आंखों की जो दृष्टि है, जहां तक देख सकती है, वो क्या कर रहे हैं, उस एरिया तक उनको देख रहे हैं, एनिमल्स को देख रहे हैं। They do not sweat and whine about their conditions. Who are they here? They means the animals. They do not sweat and whine about their conditions. जो एनिमल्स हैं वो क्या नहीं करते, वो अपनी कंडीशंस के बारे में स्वेट नहीं करते। स्वेट का मतलब होता है वरी, समथिंग वरी अबाउट समथिंग, स्लेव, स्ट्रेस आउट, या माइजरी, किसी चीज के लिए चिंतित होना। तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या नहीं होते, किसी चीज के लिए चिंतित नहीं होते। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, और अपनी कंडीशंस के लिए वो कभी क्या नहीं करते, क्राई आउट नहीं करते, चिल्लाते नहीं है जैसे ह्यूमंस चिल्लाते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, और जो एनिमल्स हैं वो क्या नहीं करते, इन द डार्क का मतलब है नाइट, कि रात में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी नेचर्स होती है कि रात के अंदर जब वो सोते हैं तो लाई अवेक मतलब जागते हुए लेटे रहते हैं, और जो भी पाप उन्होंने पूरे दिन में किए हैं या जो भी कुछ गलत उनके साथ हुआ है उनके बारे में वो पूरे दिन सोचते रहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स है वो कभी भी ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, क्या नहीं करते, एनिमल्स कभी भी रात को जागते नहीं है और अपने जो सीन्स, जो भी पाप उन्होंने कमिट कर लिए या जो भी गलती उन्होंने कर ली या उनके साथ जो भी कुछ गलत हुआ है उसके बारे में कभी रोते नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, जो पोइट है वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है इस लाइन में। दे डू नॉट मेक मी सीक, कि एनिमल्स होते हैं वो कभी भी आपको क्या नहीं करते, सीक का मतलब होता है किसी को हर्ट करना, परेशान करना, कि जो एनिमल्स हैं वो बिना किसी कंडीशन, बिना किसी कारण के आपको क्या नहीं करेंगे, हर्ट नहीं करेंगे। जब तक कोई एक एप्रोप्रिएट जो रीजन नहीं होता, जब तक आप उनको टॉर्चर नहीं करते हो तब तक वो आपको क्या नहीं करेंगे, हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अनलाइक ह्यूमंस ऑलवेज कीप ऑन टॉर्चिंग द अनदर पीपल,
जो पोइट है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि दे डू नॉट मेक मी शीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि वो कभी भी क्या नहीं करते, मुझे हर्ट नहीं करते। अर्थात जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी ह्यूमन बींग्स को बिना किसी कारण के हर्ट नहीं करते। एंड डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और कभी भी भगवान से क्या नहीं करते, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यदि वो उनसे कैरी आउट नहीं हुई तो वो क्या नहीं करते, गॉड को कभी भी उसका दोषी नहीं मानते। और ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमारी जो क्वालिटी होती है या जो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो डिफेक्ट होती है वो ये है कि जब भी हम किसी काम को करने में सक्सेस नहीं होते तो अब क्या करते हैं, या तो लक को अपना दोष देते हैं या फिर भगवान को। तो जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओविंग थिंग्स। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में कभी भी कोई एनिमल्स डिससेटिस्फाइड नहीं होता। जैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हमेशा कभी भी सेल्फ कंटेंट नहीं होते, उनके अंदर आत्मसंतुष्टि कभी नहीं होती। और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में सेल्फ कंटेंट होते हैं, अर्थात उनमें आत्मसंतुष्टि होती है। जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं वो अपने आप में हमेशा खुश रहते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओविंग थिंग्स। व्हाट इज द मीन ऑफ डिमेंटेड? डिमेंटेड मीन्स ए डिजीज ऑफ माइंड, ए डिजीज ऑफ ब्रेन। इट मीन्स इलनेस इन द ब्रेन, या इनसेन, या पागलपन आप जिसको बोल सकते हो ना, कि जो माइंड की, ब्रेन की जो डिजीज होती है उसको डिमेंटेड बोलते हैं। विद द मेनिया ऑफ ओविंग थिंग्स, मेनिया का मतलब होता है मैडनेस, पागलपन। व्हाट इज द मीन ऑफ मेनिया हियर? कि देखो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका नेचर होता है ओवनिंग, ओविंग थिंग्स। ओविंग का मतलब होता है किसी चीज पे पजेस करना, पजेस टू समथिंग, है ना, किसी चीज की ओनरशिप दिखाना कि ये चीज मेरी है, ये मेरे पास होनी चाहिए, ये मेरे पास होनी चाहिए। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या नहीं करते, कभी भी किसी चीज के ऊपर अपना पोजीशन नहीं रखते। जिस कंडीशन में वो है उसी कंडीशन में खुश रहने की कोशिश करते हैं। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, और जो पोइट है वो हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहा है these लाइन्स के द्वारा, इन लाइन्स के द्वारा। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago, कि जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के सामने क्या नहीं करते। नील्स का मतलब होता है यहाँ पे झुकना, बो डाउन करना। तो जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के सामने क्या नहीं करते, नील नहीं करते, घुटने नहीं टिकाते। बिकॉज दे नेवर डिस्क्रिमिनेट विद अनदर एनिमल्स। And what happens with the human beings? Human beings always respect the people who are higher in the classes and who are rich people. It is the tendency of the human beings. जो ह्यूमन बींग्स है उनका एक नेचर होता है, वो जो अमीर लोग होते हैं या जो हाई प्रोफाइलिस्ट होते हैं उनके सामने क्या करते हैं, नील डाउन कर देते हैं, बो डाउन कर देते हैं, अर्थात उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ पुअर लोग, जो गरीब लोग होते हैं उनकी। तो जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी अपने नेचर, उनके पास उनका जो नेचर है वो ऐसा नहीं होता कि वो क्या करे, डिस्क्रिमिनेशन करे। नोट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड, कि हम जो एनिमल्स की बात करें वो सिर्फ इंडिया लेवल की या हम स्टेट लेवल की बात नहीं कर सकते, कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो टेंडेंसी है वो जो फॉरेन में जो एनिमल्स रह रहे हैं या दुनिया में किसी भी कोने में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका सबका जो नेचर है वो यही होता है कि दे आर सेल्फ कंटेंट एंड हैप्पी, कि वो हर कंडीशन में क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो देखो नोट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, कि उनमें से कोई भी उदास नहीं होता। ओवर द होल अर्थ, की पूरी दुनिया में आप एनिमल्स का एग्जाम्पल देख सकते हो। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, कि जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं,
अपना रिलेशन जो पोइट है उनके साथ दिखाना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, फिलहाल जो कंडीशन है ह्यूमन बींग्स की, उनसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट करने वाले हैं वो कौन है? एनिमल्स है। इस पोइम में जो पोइट है वो ये कहना चाह रहे हैं। तो जो पोइट है वो कह रहे हैं कि जो एनिमल्स है वो मेरे साथ क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। और मैं इस बात को क्या करता हूँ? एक्सेप्ट करता हूँ कंप्लीटली कि उनका जो रिलेशन है, जो वास्तविक रिलेशन है जो एनिमल्स मुझे दिखा रहे हैं, इट इज द फैक्ट एंड द एक्चुअल बिहेवियर। एंड व्हाट हैपेंस विद द ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑलवेज वांट टू शो द रिलेशन विद द अनदर पीपल एंड व्हाट द एक्चुअलिटी इज समथिंग डिफरेंट। तो ये जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका नेचर कुछ अलग होता है। तो देखो आगे देखते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई शेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशंस। देखो व्हाट इज द मीन ऑफ टोकन्स हियर? टोकन्स का मतलब होता है क्वालिटी। जो इंसान के अंदर होने वाली जो क्वालिटीज होती है उनको क्या बोलते हैं? टोकन्स बोलते हैं। जैसे इंसान के अंदर क्वालिटीज है ना, ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया और ट्रूथनेस हो गया ना। तो ये जो क्वालिटीज होती है उनको टोकन्स कहा गया है इस पोइम में, पोइट के द्वारा। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, कि जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं कि एनिमल्स की क्वालिटी देख के मेरे अंदर वो जो मेरी क्वालिटीज है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अर्थात कि मैं समझ रहा हूँ अपनी क्वालिटी को, कि जो इंसानों के अंदर भी ऐसी क्वालिटीज होती है। मैं आज इस चीज को रियलाइज कर रहा हूँ। दे एविंस देम, कि जो क्वालिटीज है वो क्या कर रही है? शो कर रही है, दिखा रही है। जो एनिमल्स है वो क्वालिटीज दिखा रही है। देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप ऑफ समथिंग, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार रखना, उसको बोलते हैं पोजेशन। तो दे एविंस देम, कि जो एनिमल्स है वो क्या कर रहे हैं? उसको दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? देम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा है? देम का मतलब है वो टोकन्स, जो क्वालिटी है वो दिखा रहे हैं। जो एनिमल्स है वो अपनी क्वालिटी उनको दिखा रहे हैं प्लेनली, मतलब एकदम इजी वे में। इन देयर पोजीशंस, जो एनिमल्स है वो इजी वे में क्या कर रहे हैं? उस पोइट को अपनी क्वालिटी दिखा रहे हैं। तो देखो उसके बाद में जो पोइट है वो क्या रिएक्शन कर रहा है, क्या कह रहे हैं? आई वंडर वेयर दे गोट दोज टोकन्स, कि मुझे आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की जो क्वालिटीज है वो उन एनिमल्स को कहां से मिली। Did I pass that way huge times ago and negligently dropped them? जो पोइट है वो अब अपने आप से क्या कर रहे हैं? एक क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन में अपने आप से क्या पूछ रहे हैं? Did I pass that way huge times ago and negligently dropped them? कि क्या हम इंसान या हम ह्यूमन बींग्स कि हमारे अंदर कोई दिन या कोई समय या कई बहुत दिनों पहले क्या हमारे अंदर भी ऐसी क्वालिटीज हुआ करती थी? और यदि ऐसी क्वालिटीज हमारे अंदर हुआ करती थी तो आज वो क्वालिटीज कहाँ चली गई? डिड आई पास देट वे ह्यूज टाइम्स अगो, कि क्या ये जो एनिमल्स के अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमारे अंदर भी हुआ करती थी, और यदि हुआ करती थी तो वो आज कहाँ चली गई? एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, कि क्या हम इंसानों ने उस क्वालिटीज को क्या कर दिया? बहुत समय पहले केयरलेसली, नेग्लिजेंटली का मतलब होता है केयरलेस, कि केयरलेसली हमने क्या कर दिया है? उनको खो दिया है। तो देख लो एक बार फिर से जो समरी है, जो इस पोइम की एक बार फिर से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो इस पोइट में जो पोइम है वो, जो इस पोइम में जो पोइट है वो क्या कहना चाह रहे हैं? इस पोइम में जो पोइट है वो ये एक ही बात बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, दोनों में जो क्वालिटीज के अंदर किस प्रकार से दोनों में डिफरेंस होता है। कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? मतलब डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी और जो काइंडनेस दिखाने की जो क्वालिटीज होती है वो क्या होती है? सारी की सारी एकदम फॉल्स होती है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं दूसरी तरफ, वो हमेशा क्या करते हैं? एक्चुअल रिएक्शन करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ग्रीडी and full of jealousy against each other and they show discrimination and untouchability, but in the another hand जो
जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। ह्यूमन बींग्स गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द रिच एंड स्ट्रॉन्ग एंड द हाई प्रोफाइलिस्ट पीपल एंड स्टे रेस्टलेस, बट एनिमल्स डोंट। ह्यूमन बींग्स रन बिहाइंड लग्जूरियस थिंग्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं, लग्जूरियस थिंग्स के पीछे दौड़ते हैं, ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया में जितनी भी जो कंफर्ट है उसको पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा एनिमल्स नहीं करते। द पोइट क्वेश्चन हिमसेल्फ, और जो लास्ट में जो पोइट है वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि क्या ऐसी क्वालिटीज जो आज एनिमल्स के पास है वो क्वालिटीज क्या हमारे पास भी हुआ करती थी। जी, तो जब ये क्वालिटीज हमारे पास हुआ करती थी तो आज ये क्वालिटीज हमारे अंदर क्यों नहीं है। अब ये जो चैप्टर है उसके अंदर, ये जो पोइम है इसके अंदर यूज होने वाले हार्ड वर्ड्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखो, ये जो पोइम है इसके अंदर ज्यादा हार्ड वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं। फील्स का मैंने आपको बता दिया था, फील्स का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस एन इमोशन और अदर मेंटल स्टेट। फिर उसके बाद में इस पोइम में जो वर्ड है सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है कंट्रोल, ये सेल्फ कंट्रोल, कि अपने आप को कंट्रोल करना। उसके बाद में जो वर्ड है स्वेट। स्वेट का मतलब है माइजरी, वरी और स्लेव एंड स्ट्रेस आउट। और उसके बाद में जो वर्ड है वो है WHI यानी वाइन। वाइन का मतलब होता है क्राई आउट। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मैनिया। मैनिया मीन्स मैडनेस ऑफ समथिंग, किसी चीज का पागलपन। डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है डिजीज ऑफ द ब्रेन, दिमाग की कोई भी एक जो बीमारी है उसको बोल सकते हैं। एविंस का मतलब होता है शो करना, और टोकन्स का मतलब होता है क्वालिटीज। अब उसके बाद में देखेंगे जो पोइम में होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस, कि किस प्रकार के लिटरेरी डिवाइसेस इस पोइम में यूज किए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइस है जो फर्स्ट स्टैंजा में हम देखेंगे, जो स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड लाइंस में यूज किया गया है, एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है कि जो वोवल साउंड है, आई का बार बार रिपीटेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है आई थिंक, आई कुड एंड लिव विद एनिमल्स, इस जो लाइन में क्या किया गया है, आई का रिपीटेशन बार बार हुआ है। तो इसमें जो लिटरेरी डिवाइस है वो एसोनेंस यूज की गई है। एंड जो सेकंड लिटरेरी डिवाइस है वो है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है रिपीटेड वर्ड्स, की जो वर्ड है वो रिपीट किए गए हैं। और जो ऊपर हमने देखा था एसोनेंस, उसमें क्या होता है, वोवल साउंड है वो रिपीट होता है। तो आई इसमें वोवल साउंड रिपीट हुआ था। और जो अनाफोरा है इसमें क्या होता है, वर्ड की रिपीटेशन होती है। तो आप देखेंगे लाइन नंबर 4th, 5th, 6th में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, 3 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे वर्ड्स का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एनाफोरा यूज किया गया है। और जो लास्ट में जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज की गई है मेटाफोर। ठीक है, तो मेटाफोर का मतलब होता है कंपैरिजन करना। मेटाफोर जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज होती है किसी चीज की या इंसानों की या किसी भी चीज की एक दूसरे से क्या होती है, जब कंपैरिजन होता है वहां पे मेटाफोर यूज किया जाता है। तो देखो, टोकन्स वर्ड्स हमने देखा था कि इंसानों की क्वालिटीज के लिए क्या यूज किया गया था, टोकन वर्ड्स। तो हम बोलेंगे कि जो टोकन्स है वो एज ए मेटाफोर यूज किया गया है। तो आई होप ये जो पोइम है आपके समझ में आई होगी। और कोई भी चैप्टर या कोई भी पोइम आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रही है या आपको जरूरत है किसी पोइम या चैप्टर की समरी बनाने की या उसको समझाने की, एक्सप्लेन करने की, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा और हम कोशिश करेंगे उस पोइम को या चैप्टर को अपने इजी वे में सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाने की। थैंक यू।